नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं हिंदी नाटक। हमारे कई ऐसे जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण के प्रश्न उत्तर, द्विवेदी युगी रचनाएं, भारतेंदु युग, बहुत से ऐसे वीडियो हमने डाल रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तनी शुद्धि, तो आप जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए आपके सामने पूछा गया है। पहला प्रश्न कि वैदिकी हिंसा विशस्य विस्मुषदम भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम योगिनी, पाखंड, विडंबना इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं। देखिए, एक ऐसे ही हैं रचनाकार जिन्होंने इन सभी नाटकों को लिखा है। तो फिर से आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ूं। वैदिकी हिंसा विशस्य विषमवोचन श्रद्धम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम योगिनी, पाखंड, विडंबना इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं। पहला भारतेंदु, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण दास, चौथा क्या दिया है, प्रताप नारायण, चौथा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है कि ये जो नाटक है ये किसकी है। तो ये सारी जो है नाटक ये भारतेंदु जी की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि राय कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास इत्यादि किस युग के नाटककार हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। राय कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास इत्यादि किस युग के नाटककार हैं। ऑप्शन ए पूर्व भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन या प्रसादोत्तर युगीन। तो आपको बताना है ये किस युग के जो है नाटककार हैं। तो ये सभी जो हैं ये भारतेंदु युगीन हैं, बाकी किसी युग के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भारतेंदु के मौलिक नाटक का नाम बताइए। प्रेम जोगिनी, नहसूस, मुद्रा राक्षस, आनंद रघुनंदन। तो ये भारतेंदु जी के मौलिक नाटक का नाम बताना है। तो देखिए, भारतेंदु जी की जो है नाटक है वो प्रेम जोगिनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है प्रहलाद चरित्र नाटक की रचयिता है। अब देखिए, प्रहलाद चरित्र नाटक किसकी है। भारतेंदु, श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, प्रहलाद चरित्र जो है नाटक ये किसने लिखा है। तो ये लिखे हैं श्रीनिवास दास जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदु ने अपने कौन से नाटक में, देखिए, भारतेंदु ने अपने कौन से नाटक में केवल नारी पात्र का सृजन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानकी मंगल, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली और अंधेर नगरी। देखिए, ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आप DSSS भी दे रहे हों, चाहे TGT, चाहे PGT। अभी देखिए 15 जून से जो है यूपी टेट का फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये सभी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि भारतेंदु ने अपने कौन से नाटक में केवल नारी पात्र का सृजन किया है। तो कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो भारतेंदु जी ने सिर्फ प्रेम जोगिनी में नारी पात्र का सृजन किया है। ऑप्शन बी, 5 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिकी हिंसा। वैदिकी हिंसा ना, देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार पूछा गया है। वैदिकी हिंसा न भवती में नाटक का कौन सा रूप है? गीति रूपक है, नाटिका है, 10 रूपक है या प्रहसन है? आपको बताइए, कुछ समय मैं आपको देती हूँ, कमेंट करिए। और देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग एग्ज़ाम में आते हैं। तो वैदिकी हिंसा न भवती, ये जो है किस नाटक में कौन सा है ये बताना है। तो ये नाटक का कौन सा है? प्रहसन का है। राइट आंसर 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? देखिए, बार बार पूछा जाता है, TGT में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस, चंद्रकांता, आनंद रघुनंदन या श्यामा सरोजिनी? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेंगे। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन है। इसको आप कभी मत भूलिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? बनारस की किस प्रसिद्ध संस्था के लिए भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना की थी? देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, जिससे हमारे ऑप्शन गलत निकल जाते हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी थिएटर, दूसरा है पारसी थिएटर, तीसरा है पीपुल्स थिएटर, चौथा है नेशनल थिएटर। तो देखिए, भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना जो की थी वो किस प्रसिद्ध संस्था से की थी? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें। तो इनकी रचना जो हुई थी वो किससे हुई थी? नेशनल थिएटर से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और कुछ नहीं, बाकी आपको इसी तरह के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हम जब जाते हैं तो थोड़े से उलझ जाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पारसी रंगमंच किस प्रकार का रंगमंच था? पहला अव्यावसायिक रंगमंच, व्यावसायिक रंगमंच, शौकिया रंगमंच या साहित्य रंगमंच? कौन सा रंगमंच था? आप बताना है कि इसमें पारसी रंगमंच था वो कौन सा था। तो किस प्रकार का रंगमंच था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये क्या था? व्यावसायिक रंगमंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, द्विवेदी युग के फारसी रंगमंच के समानांतर सक्रिय रंगमंच का नाम बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है
और 10 के लिए आपको कमेंट करना है। पहला है साहित्यिक रंगमंच, दूसरा है पेशावर रंगमंच, तीसरा है द्विवेदी रंगमंच, चौथा असाहित्यिक रंगमंच। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर द्विवेदी युग के पारसी रंगमंच में पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये है जो वो साहित्यिक रंगमंच, ठीक, साहित्यिक रंगमंच है जो समानांतर सक्रिय रंगमंच के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप कमेंट करेंगे कामना, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी किसके नाटक हैं। देखिए हमने इतने सारे नाटक एक ही क्वेश्चन में रखे हैं, इसलिए कि आप एक बार देखें तो कई नाटकों के नाम आपको एक बार में ही याद हो जाए, लेकिन ये लिखी किसी एक ही रचनाकार द्वारा है, ठीक। एक ही जो है हमारे निबंध जो है नाटककार ने लिखा है। अब किसने लिखा है, भारतेंदु जी ने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है, या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। देखिए कामना, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी किसके नाटक हैं, तो ये सारे के सारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत किसके समकालीन नाटककार थे। देखिए ये किसके समकालीन नाटककार थे ये बताना है। पहला भारतेंदु, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा मोहन राकेश। तो आपको ये बताना है कि ये नाटककार जो थे ये किसके समकालीन थे, भारतेंदु के थे समकालीन, या बालकृष्ण भट्ट के थे, या जयशंकर प्रसाद के थे, या मोहन राकेश के थे। तो ये जितने भी थे, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, ये सारे नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद के समकालीन थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य किस प्रसाद युगीन नाटककार के नाटक हैं। अब आपको ये बताना है, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप कमेंट करेंगे कि अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य किस प्रसाद युगीन नाटककार के ये नाटक हैं। तो सेठ गोविंद दास के नहीं, इनके नहीं हैं। गोविंद वल्लभ पंत के, इनके भी नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके भी नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र सॉरी, देखिए ये जो है हरिकृष्ण प्रेमी का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सेठ गोविंद दास, इनकी तो नहीं है। गोविंद वल्लभ भाई पंत, इनकी भी नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी भी नहीं है किसकी ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते इत्यादि प्रसादोत्तर नाटक किस नाटककार के हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के कि ये किसका है। छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते इत्यादि
प्रसादोत्तर नाटक के किस नाटककार का है? नाटककार के आपके 4 ऑप्शन में नाम दिए हुए हैं, इनमें ये किसका है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 14 का बी उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट करते रहिएगा। स्त्री पुरुष संबंधी में आए बदलाव को रेखांकित करने वाले प्रसिद्ध नाटक दर्पण और मादा कैक्टस किसके हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री पुरुष संबंधी में आए बदलाव को रेखांकित करने के लिए प्रसिद्ध नाटक दर्पण और मादा कैक्टस किसका है? मोहन राकेश का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, रमेश बख्शी का है या भुवनेश्वर का है? तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कमेंट करेंगे। तो ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक, मादा दर्पण और मादा कैक्टस और मादा दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप कमेंट करिए। पोस्टर, कालजयी, रक्तबीज, राक्षस इत्यादि किस समकालीन नाटककार के नाटक हैं? ऑप्शन ए शंकर शेष, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी भीष्म शाहनी, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। अब आपको बताना है कि ये किसका है। पोस्टर, कालजयी, रक्तबीज और राक्षस, तो ये है किसके? ये जो है सुरेंद्र वर्मा के नहीं है, भीष्म साहनी की भी नहीं है, मुद्रा राक्षस की भी नहीं है, तो बचे कौन? ये शंकर शेष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? सूर्य की अंतिम किरण में पहली किरण तक, देखिए ध्यान से पढ़िए, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक और 8वां सर्ग किससे चर्चित नाटक है? मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र मोहन। तो आपको बताना है ये सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक और 8वें सर्ग किससे चर्चित है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, कभी रीजनिंग की, कभी हिंदी की, कभी जीके की, तो कभी जीएस की। हम तरह तरह के वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हों उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही हमारे इस चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के 9th और 10th का भी जो है कोर्स वीडियो जो है डाली जाती है। आपके घर में अगर कोई 9th 10th के हों वो भी इस चैनल पर आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अब आपको कमेंट आप सोच लिए होंगे तो किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही है, सुरेंद्र वर्मा जी की है। ठीक, आज तक वीडियो इतनी ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए